ओके हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी थियरी फ्लूइड मैकेनिक्स में, दैट इज पास्कल लॉ। क्या? पास्कल लॉ। ये पास्कल भाई ने दिया था, वही जिसके नाम पे यूनिट है। ओके, तो इसके लिए उसको पास्कल लॉ भी बोला जाता है। बहुत ही बढ़िया लॉ है, बहुत ही यूजफुल लॉ है। चलो, तो क्या है पास्कल लॉ? बहुत ही इजी, देखो ध्यान से सुनो, समझते हैं, पहले सुन तो लो। प्रेशर अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ एन एनक्लोज्ड लिक्विड, मतलब ऐसा समझो ये बलून है, उसके अंदर मैंने पानी भर दिया। होली आने वाली है, कब है होली? ओके, सो वो तो डायलॉग था, वो बताना मत, सर बताते हैं। सो ऑफ एन एनक्लोज्ड लिक्विड spreads equally to all parts of the fluid and to the walls in every direction। क्या बोल रहा है, फिर से बता रहा हूं। हमने एक बलून है, उसके अंदर पानी भर दिया है, कलर वाला, होली वाला। अच्छा, अब इसके अंदर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे? ऐसा समझो कि पहले उसका वॉल्यूम इतना बड़ा था, फिर तुमने ऊपर से थोड़ा ऐसे और छोटा करके और टाइट कर दिया, तो उसका वॉल्यूम तुमने कम कर दिया। पहले इतना बड़ा वॉल्यूम था, और फिर जहां से तुमने वो नॉट लगाया हुआ है ना, वो नॉट के थोड़े नीचे आके फिर से एक अलग नॉट मार दिया, तो उसका वॉल्यूम तो कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो उसके फूटने के चांसेस बढ़ गए, उसके फूटने के चांसेस बढ़ गए। तो अगर किसी को चटकानी होगी तो ऐसा बलून काम नहीं आएगा। चटकाने के लिए वॉल्यूम जल्दी फूटे ना ऐसा बलून लेना है, तब जाके वो फूटेगा नहीं और लगेगा ज्यादा, और अदरवाइज वो फूट जाएगा और लगेगा कम। ओके, ये होली की अच्छा चलो, तो वो थियरी हम बाद में समझ लिए बीच बीच में। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है? अभी एक मुझे अभी बलून बोल रहा था तो मुझे एक चीज याद आ गई, बट अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि तुम ऐसा चैट करो या नहीं करो। कर देते हैं, उसमें क्या है। मुझे अभी थोड़े दिन पहले ऐसा सपना आया था, बहुत ही वियर्ड था, लेकिन था तो मैं क्या करूं। तो ऐसे सब लोग ऐसे बलून मार रहे थे, बलून के अंदर यूरिन भरा हुआ था। पता नहीं ऐसा सपना क्यों आया। तो मैं ऐसे बच के भाग रहा था ऐसे। अच्छा चलो, जो भी हो, सपने का कोई सही लिंकेज होता नहीं। जहां फिर मैंने सोचा कि ऐसा आया क्यों, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ हो, क्योंकि अभी थोड़ा मम्मी के रिपोर्ट्स और वो सब करवाए ना, तो वहां पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो सब होता था। तो मेरे माइंड में ऐसे वर्ड आ गया, कुछ भी हुआ। ओके, तो बन गया होगा सपना। सपने का कोई लॉजिक होता जनरली कोई लॉजिक नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमेशा लॉजिक होता भी है, लेकिन जनरल केस में 99% कोई लॉजिक नहीं होता। कनेक्ट कर देते हैं किधर कुछ भी। ओके चलो। तो अगर अच्छा है तो खुश हो जाओ, और अगर थोड़ा ऑड लग रहा है और बुरा है, इसका तो कोई लॉजिक होता ही नहीं ना। ओके, टेंशन नहीं लेना। अच्छा चलो, फिर से बता रहा हूं क्या है हमारा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ये बोल रहे थे, पास्कल ने ये बोला कि अगर कोई कंटेनर में हमने फ्लूइड भरा हुआ है, वो कोई भी फ्लूइड हो सकता है। ओके, तो अगर फ्लूइड भरा है और अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं, क्या करूं? प्रेशर इंक्रीज करूं, तो अगर फ्लूइड पे प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ऐसा नहीं होगा जैसे कि ये मैंने बलून भरा हुआ है और एक कंटेनर है जिसमें मैंने फ्लूइड भर दिया, और अब मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। प्रेशर अप्लाई करूंगा मतलब प्रेशर बढ़ाऊंगा। तो अगर प्रेशर बढ़ाया तो ये जहां जहां पूरे के पूरे कंटेनर में हर जगह, हर पॉइंट पर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं तो सिर्फ वहां प्रेशर बढ़ेगा, या ऐसा नहीं है कि ऊपर प्रेशर बढ़ गया लेकिन नीचे वाला प्रेशर तो जितना था उतना ही रहा। ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मली सब जगह प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसा बोल रहा है। फिर से बता रहा हूं, क्या पहले पढ़ू फिर से। प्रेशर अप्लाइड, देखो ये P डिनोट किया हुआ है और ये एरो मतलब फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया। ओके, सो प्रेशर अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ एन एनक्लोज्ड लिक्विड। यहां मैं ऊपर कर रहा हूं, तुम यहां से भी मारो, यहां से भी मारो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। इन शॉर्ट, बलून है और तुम्हारे पास वो नीडल है और तुम ऐसे बम ऐसे फोड़ रहे हो। तुमने क्या किया? प्रेशर अप्लाई किया। तो प्रेशर अप्लाई किया तो फिर यहीं से जहां तुमने नीडल मारी वहीं से एयर निकलनी चाहिए ना। पूरा का पूरा क्यों फट गया? क्योंकि प्रेशर तुमने एक जगह पे इंक्रीज किया, लेकिन वो हर जगह पे इंक्रीज हो जाएगा। वो बोल रहे हैं एक जगह पे इंक्रीज नहीं होगा, हर जगह पे इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके,
तो यहां पर प्रेशर मैंने इंक्रीज किया तो पूरी की पूरी बॉडी में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज्ड प्रेशर हर जगह फील होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि से यहां जहां पे हम लगा रहे यहां प्रेशर लगा रहे तो इस जगह पे थोड़ा बढ़ गया प्रेशर और यहाँ वाले जो फ्लूइड पार्टिकल्स है उसका प्रेशर बढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह सेम प्रेशर बढ़ेगा। ऑल पॉइंट्स मतलब ऑल जगह इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ ये मटेरियल है, हर जगह सेम प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो भी और कम होगा तो भी, दोनों इंक्रीज करेंगे तो भी और डिक्रीज करेंगे तो भी। डन? ओके, सिंपल था। फिर से एक बार पढ़ के आगे बढ़ते हैं। प्रेशर अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ एन एनक्लोज्ड लिक्विड स्प्रेड, इनक्लोज्ड लिक्विड्स, बस यहाँ पे कॉमा, स्प्रेड्स इक्वली टू, मतलब इक्वली स्प्रेड हो जाएगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड्स एंड टू द वॉल्स, मतलब सारे के सारे ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड्स एंड द वॉल्स। वॉल्स मतलब सरफेस, जो हमारी सरफेस है उसको हम बोलते हैं वॉल। ओके, तो सारी की सारी वॉल पे और सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल्स पे वो चला जाएगा इक्वली इन एवरी डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि तुम फोर्स लगा रहे हो तो सिर्फ यहां हो गया या इतने पार्टिकल का हो गया बाकी रह गए, नहीं, सब जगह इक्वली प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके बेस पे उन्होंने ये लॉ बताया। किसने? पास्कल ने। अंडरस्टूड? फिर इंजीनियरिंग में तो बहुत खतरनाक वाला ऐसे उनका एक्सपेरिमेंट भी है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में सब फोर्स लगे एंड वो सब है। अभी नहीं है, इंट्रोडक्शन ही है ना हमारा, तो 11th 12th में इंट्रोडक्शन। अगर तुम डिटेल में गए तो अभी जो 11th 12th में तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, और अगर फर्दर तुम आगे बढ़ रहे हो यही सब चीज डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। यही सब चीज थोड़ा और डिटेल में। डेंसिटी तो अब तक पढ़ते ही थे ना, तो स्पेसिफिक वेट और से वेट डेंसिटी भी हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ोगे लाइक दैट। तो स्टडी, जब तुम जितना आगे स्टडी करोगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही पढ़ने लगोगे, नहीं, तुम्हें जो पता है उसी में डीप डाउन पढ़ने लगोगे। जैसे कि भाई अभी मैंने जैसे बताया कि ऐसे पास्कल लॉ प्रूव होता है, प्रूफ भी है इसका, लेकिन वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। क्यों? जरूरी नहीं है भाई, इतना इनफ है। फिर अगर तुम्हें इंटरेस्ट है और तुम वो लाइन में गए तो तुम्हें प्रूफ भी देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके, तो उस हिसाब से 12 अभी तो टाइम है, लेकिन उस हिसाब से थोड़ा माइंड सेट होता है ना, धीरे धीरे माइंड ऐसे कि मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे तो बायो अच्छा लगता है, नहीं फिजिक्स भी अच्छा ही है, केमिस्ट्री भी अच्छा है। अभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल ना हो रहे हो, नहीं क्यों होंगे, प्रैक्टिस करो तो होंगे, लेकिन ना हो रहे हो तो ऐसा नहीं है। हाँ, अभी कैलकुलेटर अभी अलाउ नहीं है, फिर पूरी जिंदगी अलाउ है। जो करना है करो, तुम कोई भी कैलकुलेटर ले लो, सुपर कंप्यूटर ले लो, आंसर लेके आओ, दैट्स इट, कंसेप्ट लगाओ। ओके, तो डोंट जज योर इंटरेस्ट बाय योर मार्क्स। कि मेरे फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे तो मैं उसमें आगे नहीं बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, मेरे मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे तो उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, केमिस्ट्री में नहीं आ रहे, बायो में नहीं आ रहे। नो, नॉट लाइक दैट। मार्क्स को डायरेक्टली रिलेट मत करना। ओके, उस दिन बताया था ना, समझना, सेल्फ स्टडी, लिखना, और फिर वो लिख के वहां लिखना विदाउट एरर, तब जाके मार्क्स आते हैं। मार्क्स का डायरेक्ट लिंकेज ना पैसों के साथ है जो तुम अर्न करोगे, ना शादी के साथ है जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी, और ना जॉब के साथ है जो तुम्हारी जॉब लगेगी। वो तो तुम्हें कॉलेज में ही पता चल जाएगा। टॉपर की शायद नहीं लग रही है और सेकंड क्लास वाले की लग गई पहले, ऐसा होगा जनरली, हर कॉलेज में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो आने वाले हैं, जो लेने वाले हैं ना, उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिमाग लगाने वाले चाहिए, मतलब जो रटाया हुआ कंसेप्ट भी दिमाग तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन साथ साथ में एट अ टाइम कौन दिमाग लगा रहा है, अभी दिमाग लगाओ, लाइक दैट। नया, यहां तो हम समझ रहे हैं, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे और फिर वो एग्जाम में लिख रहे हैं, लेकिन कुछ नया ही दे दिया, कुछ नया ही जो तुमने नहीं ट्राई किया, वहां पे तुम कैसे दिमाग लगा रहे हो। ओके, मतलब कैसे दिमाग लगा रहे हो। अगेन, कोई भी इंटरव्यू पास करना डज नॉट मीन कि तुम्हारा आंसर सही होना चाहिए, याद रखना लाइफ टाइम के लिए। कोई भी इंटरव्यू, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो या जॉब के लिए हो, याद रखना तुम्हारा आंसर सही है या गलत है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। हाउ यू एक्सप्रेस योर आंसर, उससे वो मैटर करता है। कैसे तुमने आंसर दिया, कैसे तुमने क्वेश्चन को टैकल किया। तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुमने कैसे बताया कि तुम्हें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है वो भी बताने की ट्रिक।
डोंट नो, क्या ऐसे बताना है डोंट नो? मतलब भले ही भंगार चीज दो लेकिन अच्छे से पैक करके देनी पड़ेगी। ओके, तो वैसे जज होंगे, वैसे मतलब वैसे तुम्हें जॉब मिलेगी, वैसे इंटरव्यू क्रैक होंगे, ना कि सिंपली कि कोई बोलेगा कि यार उसने तो मुझे 10 क्वेश्चन पूछे थे और मुझे तो एक ही आया, मेरा तो नहीं होगा। और तुम्हारे ही बाजू में दूसरा आएगा, मुझे तो 10 पूछे थे सारे ही आ गए, वो तो एक्स्ट्रा बातें भी कर रहे थे, ये वो। लगा है इसका तो कितना फ्रेंडली, मेरे टाइम पे तो मुंह चढ़ा के बैठे थे सबके सब। ओके, और रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा हो गया, उसका नहीं हुआ, वो भी शॉक तुम भी शॉक, ऐसा कैसे हो गया भाई? मुझे तो 9 क्वेश्चन आए ही नहीं, मेरे से तो वो अपसेट लग रहे थे, इनके साथ तो हंस हंस के बात कर रहे थे। वी कांट जज, मतलब हम उसका प्रिडिक्शन ही नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। क्यों? बहुत सारे मैटर्स होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसके बारे में सोचना होता है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस ऐसे 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 वो घोड़े के आगे लगा हुआ था ना, इतना ही दिखता है, बस आगे आगे बढ़ते नहीं, ऐसे खोल दो, सब जहां मिले वहां भागना है। ओके, लाइक दैट। तो याद रखना, इंटरव्यू में आंसर गलत हो या नहीं आता हो उसको भी अलग तरीके से एक्सप्रेस करना, वो एक्सप्रेशन के मार्क्स है, वो एक्सप्रेशन पे सिलेक्शन है, ना कि आंसर पे। ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको ही आंसर ना पता, ऐसा भी बहुत बार होता है। लेकिन वो क्या चेक करना चाहते हैं? वो ये चेक करना चाहते हैं कि जो चीज उनको भी नहीं पता और उनको भी पता है कि तुम्हें पूछेंगे तो तुमको भी नहीं आएगा, उनको पता है पहले से कि तुमको नहीं आएगा, बट तुम्हें नहीं आएगा, वो सिचुएशन को तुम हैंडल कैसे कर रहे हो? अगर तुमने जैसे वो सिचुएशन को हैंडल कर लिया, वैसे ही तो जॉब मिलेगी। कोई कंपनी में तुम गए तो जो प्रॉब्लम होगी कंपनी में, वो वहां पे पाइप फट गया, तो ऐसा कोई रूल बुक है थोड़ी है कि पाइप फटे तो क्या करना है। वो टाइम पे तुम कैसे अपना लॉजिक, अपना दिमाग यूज कर रहे हो, कैसे मैन पावर हैंडल कर रहे हो, कैसे इकोनॉमिक्स हैंडल कर रहे हो, उसके हिसाब से जॉब मिलेगी। कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया ये वो, तो तुम सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हो, उसके बेस पे सिलेक्शन होता है, ना कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत। वो ज्यादा मैटर करता ही नहीं। ओके, तो वो सब याद रखना, वो तो मैं बताते रहूंगा, तुम मुझे मिलने आना है। ओके, चलो ये समझ में आ गया। तो ये हमने क्या पढ़ा? पास्कल लॉ। ये सब कट हो गया है ऊपर में, तो मैंने हेडिंग डाला था, फिर से मैं नोट्स रिवाइज कर दूंगा। पास्कल्स लॉ। तो ये हमने पास्कल्स लॉ पढ़ लिया। क्या बोल रहे हैं पास्कल्स लॉ? एक क्लोज कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और उसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो इंक्रीज्ड प्रेशर हर जगह पे, हर डायरेक्शन में, ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल पे इक्वली लगेगा। डन? कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर तो बढ़ा ही नहीं, बढ़ा तो सब जगह बढ़ा, इंक्लूडिंग वॉल्स। डन? ओके, तो ये था हमारा पास्कल्स लॉ। उसी के बेस पे ये पास्कल्स लॉ का यूज है और पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है, वो देखते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है देखते हैं। चलो, तो शायद तुमने देखा होगा, टीवी में तो देखा ही होगा। क्या? जैसे कि ट्रक में तो देखा ही होगा ना, वो सैंड भरी हुई होती है और व्हाटएवर कुछ भी भरा हुआ होता है, एक ही ऐसे बटन दबाते हैं तो वो नीचे से ऐसे सिलेंडर ऐसे बड़ा होता है और वो जो ट्रैक का कंटेनर है ना, वो पूरा का पूरा ऐसे खड़ा होता है और सब कुछ ऐसे नीचे गिरने लगता है। तो वो जो रॉड है ना पूरा का पूरा भरा हुआ, उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक। ओके, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक। तो वो हाइड्रोलिक है क्या? ओके, हाइड्रोलिक मतलब क्या? तो इन शॉर्ट अगर बता दूं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे फोर्स से तुम ज्यादा काम कर लो, वो कंसेप्ट हमें लगाना है। मतलब इनपुट कम, आउटपुट ज्यादा। हमें तो वही चाहिए, हम तो आलसी हैं। सारे इन्वेंशन आलसी पना इंक्रीज करने के लिए ही हुए हैं। ओके, कुछ भी हो, जैसे कि ये देखो फोन, कितनी सारी चीजें ये फोन खा गया। कैमरा खा गया, पेजर खा गया, रेडियो खा गया, टीवी खा गया, हाँ, न्यूज़पेपर खा गया, और क्या खा गया? कबूतर खा गया। वही तो बोला, पेजर खा गया, कबूतर यार कमाल की बात है यार, कबूतर ही खा गया। वाह वाह, एकदम अलग लेवल पे।
चलो अभी तो बहुत कुछ खाने वाला है, अभी तो एआई आ गया है। हाँ वो पूरे के पूरे ह्यूमन ही खा जाएगा। अच्छा चलो, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। उसमें हम क्या करने वाले हैं, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट लेने चाह रहे हैं। मतलब हम सोच रहे हैं ऐसे एक ही बटन दबाओ, मेरी ये एकदम छोटी, जैसे कि वो कृष्ण कन्हैया लाल ऐसे छोटी उंगली से पूरा पर्वत उचक लिया। ओके, तो मतलब ये छोटी उंगली में ऐसे प्रेस करूं और पूरी की पूरी गाड़ी को उठा ले। मतलब हम नहीं उठाएंगे, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हमने उठाई, क्यों? क्योंकि छोटी उंगली तो तुम्हारी ही है। ओके, मतलब क्या, एक सिर्फ बटन प्रेस करने से पूरी की पूरी ट्रक, पूरी की पूरी बस लिफ्ट हो जाती है, सिर्फ एक बटन प्रेस करने के। उसको उठाने के लिए तो ज्यादा फोर्स चाहिए ना, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको उठाने के लिए फोर्स चाहिए, फिर इससे बड़ा ऑब्जेक्ट उठाने के लिए बड़ा फोर्स चाहिए। ओके, लेकिन यहां पर हम पास्कल्स लॉ का यूज करके हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब कैरी करना, जैसे लिफ्ट में हम बैठते हैं तो कैसे ऊपर नीचे जाते हैं। ओके, तो लिफ्ट मतलब जनरली लिफ्ट मतलब क्या, लिफ्ट करा दे, गाना सुना है, बहुत पुराना है। ओके, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, तो लिफ्ट मतलब ऊपर। अदनान सामी का है, ऐसे था पहले, अभी ऐसा हो गया। अच्छा चलो, हाँ तो हाइड्रोलिक लिफ्ट समझते हैं। देखो क्या कर रहे हैं, हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि यहाँ पर एरिया बहुत कम है। मतलब ये तुम्हारा बटन है, ये क्या है, तुम्हारा बटन। ओके, और ये पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है। हाइड्रोलिक बोल रहे हैं ना, तो हाइड्रोलिक भरा हुआ है, वो चाहे ऑयल भी हो सकता है, वो चाहे पानी भी हो सकता है, व्हाटएवर। ओके, तो ये पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पर एरिया हमने ज्यादा रखा हुआ है। मतलब ये तुम्हारी कार है या बस है, मान लो ये क्या है, हमारी बस। अब यहाँ पर हम छोटा सा फोर्स अप्लाई करके पूरी की पूरी बस को उठाने वाले हैं। ओके, कैसे, देखो, तो यहाँ ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है और यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। तो कितना, ये है एरिया से A1 और यहाँ पर हमारा जो प्रेशर लगेगा वो है P1 और फोर्स हम लगाने वाले हैं कितना, 10 न्यूटन। डन, 10 न्यूटन जो भी हो, चलो 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन अगर हमने यहाँ पे फोर्स लगाया और यहाँ पर एरिया तो है ही पर्टिकुलरली, तो जितना भी एरिया होगा से 1 मीटर स्क्वायर मान लो। ओके, सो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब 10 पास्कल। डन, क्या हुआ, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, एरिया है उसका 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, मैंने बता रहा हूं समझाने के लिए, तो उसका प्रेशर हो गया 10 पास्कल। अब ये 10 पास्कल, तो हमने क्या बोला था, अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, उस साइड से भी बंद है, तो पास्कल्स लॉ क्या बोल रहा है, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, दोनों साइड से अगर बंद है तो उसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही हमने फोर्स लगाया, मतलब हमने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया। हम फोर्स नहीं लगाते तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कि हमारे सबके सर के ऊपर अभी लग रहा है, वैसे ये लिक्विड के ऊपर भी लगता रहता। लेकिन हमने उंगली की, जैसे इक्विलिब्रियम में करते थे वैसे, तो क्या हमने फोर्स अप्लाई किया, मतलब फोर्स बाय यूनिट एरिया, प्रेशर अप्लाई किया, मतलब प्रेशर हम इंक्रीज ही हुआ ना। पहले एटमॉस्फेयर था और तुमने और थोड़ा लगाया तो क्या हो गया, बढ़ेगा ही। ओके, एटमॉस्फेयर को प्लस करेंगे तो बढ़ ही जाएगा, तो हमने प्रेशर इंक्रीज किया। पास्कल्स लॉ क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सारे पॉइंट पे सेम क्वांटिटी और सेम मैग्नीट्यूड में इंक्रीज होगा। तो वही चीज यहां भी इंक्रीज हो गया, यहां भी इंक्रीज, यहां सब जगह इंक्रीज हो गया, इंक्लूडिंग वॉल्स। तो यहां कोई वॉल है, यहां भी प्रेशर इंक्रीज हो गया ना, उतना ही प्रेशर यहां सब जगह सेम प्रेशर इंक्रीज हो गया, हो ही जाएगा, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ठीक है, अभी गाड़ी उठी नहीं है, अभी तो उठाएंगे हम। अंडरस्टूड। क्या किया हमने, सबसे पहले कुछ नहीं किया तो दोनों साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अच्छा ठीक है, हमने प्रेशर लगाया मतलब क्या, हमने फोर्स लगाया, फोर्स बाय यूनिट एरिया, मतलब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर क्लोज्ड कंटेनर, ये क्लोज्ड कंटेनर है ना, ये ओपन होता तो पानी ऐसे बाहर निकल जाता, क्लोज्ड कंटेनर है, तो क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और हमने लिक्विड का प्रेशर बढ़ाया, तो वो सारे पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, स्प्रेड्स इक्वली टू ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स पर इंक्लूडिंग वॉल्स प्रेशर बढ़ गया। इतना समझ में आ गया? अच्छा, बढ़ गया। उसका क्या,
तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि ये पॉइंट पे जितना प्रेशर बढ़ा, पहले क्या था, पहले यहां भी एटमॉस्फेयर, यहां भी एटमॉस्फेयर, अब अगर मैं यहां इंक्रीज कर रहा हूं तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंगली सारे के सारे पॉइंट पर इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, इक्वली ना, इक्वली। तो यहां पर P1 होगा और यहां पर मान लो कि ये एरिया है हमारा A2, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2, नीचे से ऊपर लग रहा है, यहाँ ऊपर से नीचे लग रहा था, और यहाँ पर प्रेशर है P2। अभी मैं रब करूंगा, बहुत गंदा हो गया है, लेकिन समझ में आ गया। ओके, तो ये इतना है क्या, यहाँ पे एरिया A2 है, प्रेशर P2 है और फोर्स F2 है। अभी हमने पास्कल्स लॉ से डिफाइन किया क्या, कि प्रेशर तो भाई इक्वली ही इंक्रीज होगा, मतलब P1 इज इक्वल टू P2 होगा। डन। ऑब्वियसली तुम प्रेशर नहीं लगाते तो भी P1 और 2 पे इक्वल प्रेशर ही होता है, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सब जगह सेम लगता है। अब तुमने प्रेशर लगाया तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जितना प्रेशर तुमने लगाया मतलब इंक्रीज हुआ, वो सारे के सारे पॉइंट्स पर, सारे के सारे पॉइंट्स पर, वॉल्स पर इक्वली इंक्रीज हो गया। तो यहां पर भी इक्वली इंक्रीज हो गया। तो ये है मेरा 1 और ये है मेरा 2, तो दोनों जगह पर इक्वली इंक्रीज हो गया। ये लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, बिकॉज पास्कल लॉ। डन। अच्छा, अब बस, अब तो सिंपल मैथ्स, प्रेशर को डिफाइन करो तो फोर्स बाय यूनिट एरिया, तो प्रेशर P1 है तो F1 बाय A1, वैसे यहाँ पर F2 बाय A2। अच्छा, तो F2 को एक साइड रखो, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, F1A2 डिवाइडेड बाय A1, तो ये आ गया। डन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर F1 हमने लगाया ना, मान लो कि हमने कितना लगाया, 10 न्यूटन लगाया, कितना, 10 न्यूटन। तो अगर हमने यहां पर 10 न्यूटन लगाया और एरिया जो हमने लिया हुआ है वो कितना लिया हुआ है, मान लो कि यहां पर था 1 मीटर स्क्वायर और यहां पर है 10 मीटर स्क्वायर। डन। तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू 10A1, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे छोटा एरिया 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा एरिया 10 मीटर स्क्वायर। तो ये है मेरा A2 और ये है मेरा A1। तो A1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 आ जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ, A1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 आ जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू 10A1। अच्छा, वो वैल्यू A2 की मैं डाल दूंगा यहाँ पर। तो देखो F2 ढूंढना है, F1 तुमने जो लगाया वो 10 न्यूटन और A2 हमने क्या बोला, A2 इज इक्वल टू 10A1। A1 को नीचे ले आओ तो A2 बाई A1 कितना हो गया, 10। डन। ये तो एग्जाम्पल है, मतलब वैल्यू। ओके, अब वो 10 वैल्यू मैंने यहां डाल दी, किसकी जगह, A2 बाई A1 की जगह 10 डाल दिया। तो F2 की वैल्यू क्या आ गई, 100 न्यूटन हो गया ना। तुमने लगाया कितना था, 10 न्यूटन, मिला कितना, 100 न्यूटन। उठा लिया बस को। अंडरस्टूड। तो हम लगा रहे उंगली से, ये तुमने पहाड़ उठा लिया। ओके, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे वैसे ही बढ़ रही है जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है। तो ये कृष्ण जी ने उठा लिया। अंडरस्टूड। फिर और आगे जाएंगे तो हनुमान जी कौन से साइंस की वजह से उड़ते थे वो भी हमें पता चल जाएगा। ओके, चलो। क्या क्या संजीवनी बूटी भी मिल जाएगी। हाँ, यस। लो बैटरी। हाँ, चलो। तो फिर से एक बार ये रब करूं। अच्छा, देखो फिर से एक बार समझते हैं इसको। ये थियरी है हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में ऑब्वियसली कोई तो पानी लिक्विड यूज करना पड़ेगा, कर दिया। ये किसकी एप्लीकेशन है, पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। अच्छा, इसमें हमने एक जगह कम एरिया रखा हुआ है, एक जगह ज्यादा एरिया रखा हुआ है। ओके, अभी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जितना प्रेशर वन साइड होगा पूरे के पूरे सिस्टम में उतना ही सेम प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ P1 जितना हुआ उतना ही P2 यहाँ हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2। तो F1 बाई A1 फॉर्मूला ही हमारा, डेफिनेशन ही है F2 बाई A2। F2 इज इक्वल टू F1, बस यहाँ तक ही लिखना है, ये तो समझने के लिए तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 बाई A1। अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास A1 है जिसको मैंने मान लिया 1 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर मेरे पास A2 है जिसको मैंने मान लिया 10 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा है। तो A2 कैसे मिलेगा, A1 को 10 से मल्टीप्लाई करके, A1 को 10 से मल्टीप्लाई करके A2 मिल जाएगा। तो मैंने लिख दिया A2 इज इक्वल टू 10
A1, therefore A2 by A1 is equals to 10। ये वैल्यू मैं अगर यहां पुट करूं तो अगर मैं F1 जितना भी लगा रहा हूं, F1 अगर मैं 1 न्यूटन लगा रहा हूं तो मुझे F2 कितना मिल रहा है 10 न्यूटन। F1 अगर मैं 20 न्यूटन लगा रहा हूं तो ये 20 और ये 10 तो मुझे मिलेगा कितना 200 न्यूटन मिलेगा। क्यों? क्योंकि एरिया चेंज हो गया ना, फोर्स तो चेंज नहीं होगा, एक्चुअली फोर्स नहीं चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। तो प्रेशर के कंसेप्ट में ही तो हमने समझे, ये मेटल से मैं चाक काटने जा रहा था फ्रूट को, तो फ्रूट तो वैसे का वैसा ही है, फ्रूट को थोड़ी चेंज किया मैंने, ये मटेरियल को चेंज किया, मतलब ये एरिया ज्यादा था तो प्रेशर क्या हो रहा था, कम लग रहा था। ओके और फिर प्रेशर में एरिया मैंने कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ज्यादा प्रेशर से हमने फ्रूट को काट दिया था नाइफ से। वैसे ही प्रेशर, एक्चुअली हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी कंसेप्ट कौन सा यूज किया है हमने, प्रेशर का फंडा ही यूज किया है। तो प्रेशर का फंडे पे तो पास्कल्स लॉ है, पास्कल्स, इसीलिए तो प्रेशर के यूनिट में पास्कल है। अंडरस्टूड? कंसेप्ट पूरा का पूरा कौन सी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं हम, कौन सी प्रॉपर्टी की बात चल रही है, प्रेशर की ही बात चल रही है। फोर्स बाय एरिया प्रेशर की ही बात चल रही है। लेकिन प्रेशर प्रॉपर्टी के लिए पर्टिकुलरली एक लॉ दिया पास्कल ने, और वो लॉ की एप्लीकेशन थी हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये पेज पे हमने दो चीजें समझी, एक यहाँ पर पास्कल्स लॉ और दूसरा यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट। डन? अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? न्यूमेरिकल में बस ऐसे गिवन होगा, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाए। ओके? और यूनिट कन्वर्जन याद रखना, ये चैप्टर में बहुत ज्यादा आएंगे न्यूमेरिकल में पूछने के लिए। डन? ओके? इतना रखते हैं आज।